ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 अगस्त 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने। माना सभी फूलों में से फूलों का राजा, किंग ऑफ फ्लावर। जैसे कहते हैं गुलाब को कहा जाता है किंग ऑफ फ्लावर। ऐसे तो फूल बहुत होते हैं, लेकिन उसमें से किंग, फ्लावर्स में से किंग। तो बाबा वो बना रहे हैं आपको। बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। ठीक। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए, देखो हम निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमारे में कोई विकार ना हो, किसी भी तरह का मेहनत कर रहे हैं, 5 विकारों से मुक्ति की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ अंश रह जाते हैं, जिससे फिर से वापस वंश पैदा हो जाता है। कि बाबा बहुत अच्छे से समझाते, अंश को भी खत्म करना है कि वंश पैदा ना हो। तो विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। निरंतर अंतर्मुखी, चुप्पी को नहीं कहा जाता। मन का साइलेंस माना मन में व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति ना हो, उसे कहते हैं अंतर्मुखी। जो अंदर ही अंदर एक बाप के साथ कंबाइंड हो, बाप के सिखाए हुए हर डायरेक्शन को फॉलो करना जानता हो, उसे कहते हैं अंतर्मुखी। चुप्पी को नहीं कि चुप हो गए, पर अंदर वो संकल्प चलाते हैं। और अगर अंदर वो संकल्प चलाएंगे तो वो चुप्पी चुप्पी नहीं होती है, वो बहुत शर्मचारी होती है, वायुमंडल को प्रभावित करती है। इसलिए निरंतर अंतर्मुखी रहने का अभ्यास, पुरुषार्थ करो। क्या करो? क्यों करना है पुरुषार्थ? ये वाला कि विकारों का अंश समाप्त करना है, जिससे वंश पैदा ना हो। तो निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, सेकंड में शरीर से डिटैच। इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए। अगर याद रहेगी दुनिया तो कुछ ना कुछ संकल्प चलते रहेंगे। तो इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना, एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, माना पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई संकल्प ऐसा व्यर्थ नहीं, बिल्कुल शांति। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं। ये सृष्टि तो जैसे है ही नहीं, है ना, इतना सन्नाटा।
कोई चुरपुर नहीं, कोई अंदर हलचल नहीं, ना अंदर ना बाहर, ना मन की हलचल ना तन की हलचल, बिल्कुल सन्नाटा। कोई संकल्प ऐसा नहीं जिससे आपको बेचैनी होने लगे, कोई व्यर्थ नहीं, एकदम। देखो मन संकल्प करता है, लेकिन वो इतना मीठा, इतना प्यारा सा संकल्प उसी में टिक गए, शांत, कोई भी चुरपुर नहीं, जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं, इतना सन्नाटा। तो विकारों के अंश समाप्त हो जाएंगे। इसको फील करना पड़ेगा। जब तक आप फील नहीं करते ना, तब तक रियलाइजेशन कैसे करेंगे? आपको फील करना पड़ता है वो सन्नाटा, वो शांति को। मन अब जैसे शरीर ही है आपका, आपका हाथ भी हिल रहे हैं, शरीर भी हिल रहा है, पाँव भी हिल रहे हैं, है ना, बहुत बेचैनी है, हलचल है, एकदम सन्नाटा। जैसे आप निद्रा करते हैं तो उस समय शरीर एकदम है उसी पोजीशन में, जैसे पूरी कर्मेंद्रियां एकदम शांत हो जाती है, सन्नाटा हो जाता है। अब उस समय आपके क्या चलेगा अंदर कुछ आपको पता नहीं होता, लेकिन आप अपने से क्रिएट नहीं करते कुछ भी, एकदम साइलेंस हो जाता है। तो यही जागृत अवस्था में होना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि ये चीजें हमारे सामने इसलिए हुई पड़ी हैं कि हमने ये सब किया है, इसीलिए हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे जीवन की। बिल्कुल कोई चुरपुर नहीं, ये सृष्टि तो जैसे कि है ही नहीं। मतलब जैसे ये सृष्टि है ही नहीं, मतलब इतना सन्नाटा, आवाज में आने का जैसे ना दिल ना करे, ऐसी शांति। एक है ना कि आपको बोलना नहीं है, बस मेरे को तो कुछ बोलना नहीं है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, वो वाली नहीं। अंदर से इतना अंदर पीस है कि आप मतलब ऑटोमेटिकली अंदर चलेंगे। और ऐसे अंदर जाके जब आत्मा अपनी स्थिति में स्थित होती है तो परमात्मा नेचुरल याद आता है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा ही याद आएगा। अगर कोई और आता है तो देह से याद आता है। सिर्फ आत्मा को परमात्मा ही याद आ सकता है जो बिना देह के याद आएगा, और बाकी सब के सब देह की स्मृति आते ही याद आते हैं। तो निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल ही भूल जाए, एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते, माने ऐसे नहीं कि आपने जब बैठे हैं योग के लिए बैठे हैं तभी ऐसा करना है। कर्म कर रहे हैं, अचानक आपका ही मन बाबा की तरफ ध्यान चला, एक अलग सी शांति, बिल्कुल शरीर चुरपुर नहीं कर रहा, जैसे कि हम इस दुनिया में है ही नहीं, ना ये दुनिया हमारे लिए है, एकदम सन्नाटा। तो कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं, ये सृष्टि तो जैसे कि है ही नहीं। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो बाप की याद में बैठो, और साथ साथ ये जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं है, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे, है ना जबरदस्त बात। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए। इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रह पवित्र बनो, भगवान वाच है ना। ये एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे।
सत्यों को कहा जाता है शिवालय और कलयुग है वैशाल्य। ये दुनिया बदलती है, भारत की बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा, बोलो पहले अपना तो समझो, अपना तो समझ लो कि अपना क्या होएगा, और धर्मों का क्या होगा, जानवरों का क्या होगा, तो बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात। भारतवासी अपने धर्म को भूल दुखी हुए, अब भारत में ही पुकारते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। विलायत में मात पिता अक्षर ही नहीं कहते, वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था, ये भी अब तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, बाप को बागवान कहते हैं। अब बुलाते आकर कांटों को फूल बनाओ, अब बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं। अब माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, ऐसे कह देते हैं। अब ना ईश्वर को ना माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर का बस रिपीट करते रहते हैं, ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है। अब ईश्वर का मेरी तो माया ही नहीं है, तो तुम्हारी क्रिएट की हुई है, मेरी तो है ही नहीं। मैंने थोड़ा कहा है तुम्हें ऐसी ऐसी हरकतें करो, मैं थोड़ा कहूंगा, मैं तो तुम्हें श्रेष्ठ कर्म ही सिखाऊंगा ना। तो कई कहते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है। अब ना ईश्वर को ना माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा बस रिपीट करते रहते, अर्थ कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो ये ड्रामा का खेल है, राम राज्य को और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख और रावण राज्य में दुख है, यहाँ की ही बात है। ये कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं, सतोगुणी से तमो प्रधान बनना है। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। अब नाम भी है विशेष दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है, तो समझने की कॉमन बात है। अब न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था, अब बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा है, उससे सुख घनेरे हुए हैं ना। अब उससे ही तो हुए हैं, अब उसमें ही तो सुख घनेरे मिले। अब ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती है, यह भी कोई समझते नहीं है। अब कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात, है ना। अगर दिन में आए हैं तो रात भी तो देखो, तभी तो फिर अगले दिन देखेंगे। अब ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों का दिन, और फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहाँ होता है, यहाँ होता है, ये कोई नहीं समझते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की रात, तो जरूर उनके ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। अब आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात, क्योंकि एक है ये दिन रात, एक है सृष्टि के दिन रात। तो अभी क्या चल रही है, अभी शुरू होने वाली प्रभात, ठीक है ना। प्रभात भी ऐसे होते ना, थोड़ा सा रात होती है, थोड़ा दिन की वो थोड़ी सी छटाई ऐसे पड़ रही है, फिर एकदम से ज्यादा तफी। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते बच्चे काम मां शत्रु है, इन पर जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप कर्म बहुत किए, बहुत पाप किए। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे तब पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता ही नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। अब श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में फूल है, उनको कहेंगे शिव। वह है निराकारी फूल, फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा ये पूजन सिमरन लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं, जानते हो। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से, याद से ही विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगड़ समझ कह देते प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसके पास धन होगा ना तो कहेंगे इनके पास बहुत माया है, माया बहुत है इनके पास। अब वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है,
जैसे अंगद के लिए दिखाते हैं ना, उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला ना सका, क्योंकि रावण का क्या काम है, हिलाना। अब ब्राह्मण ही तो अंगद है ना, रावण का काम है हिलाना। और आप अंगद हैं नहीं है ये तो आप अपनी एक्टिविटी से बताएंगे। आप दृष्टांत बना दिए, बाकी कोई चीज है नहीं कि ऐसा कोई अंगद खड़ा था और ऐसे टांग जमाई थी और रावण आया था, हाथ पकड़ा था उसने, ऐसा कोई स्थूल ऐसी कोई चीज नहीं है, सूक्ष्म बात है। बाकी कोई चीज है नहीं। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। तुमको कितना भी हिलाए, माया का एक ही मोटिव है, तुम्हारी खुशी गायब करना। और बाप का एक ही कार्य है, तुम्हें खुश रखना। अब ये बता दो आप किसकी साइड हो, किसकी साइड हो? तो बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बना दिए हैं जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भू भू कर पति से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है, तो कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं, चुरपुर बंद हो जाती है। अब भक्ति मार्ग में तो बाहरमुखी बन पड़ते हैं और ज्ञान मार्ग में अंतर्मुखी हो जाता है। पर अंतर्मुखी होके ही तो हम सारी चेकिंग करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो भक्ति मार्ग में बाहरमुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना, यह करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। बाप कहते हैं ये सब छोड़ अंतर्मुख हो जाओ, जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं। ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त लग रहा है, जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं। तो जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं, अपने को देखो, हम लायक बने हैं। सपने को देखो, हम लायक बने हैं। कोई विकार तो नहीं सताता है, हम बाप को याद करते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपको अपने साथ करने, क्योंकि अंतर्मुखी बनकर आपको अपनी ही चेकिंग करनी है, किसी की नहीं करनी है चेकिंग। किसी की चेकिंग करने की जिम्मेवारी आपके ऊपर दी ही नहीं गई है। सिर्फ आपको अपनी चेकिंग करनी। अपने को देखो, हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता है, हम बाप को याद करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को तो दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा है, हमारा वह बाप है, अंदर में ये चलता रहे। हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं, अक का व टांगर का फूल नहीं बनना है। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है, कोई बदबू ना रहे। बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे गिराने के लिए। कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वार्थ कर्म भी भल करो, उसमें भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हूं। आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा, ये तो आज घाटा हो गया। माना कल मैंने 3 घंटा याद किया था, आज 2 घंटा किया, ये तो आज घाटा हो गया। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं, तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है कि मैं अपना क्या खाता बना रहा हूं। मुख्य है याद की यात्रा। भगवानुवाच है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे। किसको पढ़ाएंगे? बच्चों को ही पढ़ाएंगे। सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे? अब भगवान किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की ही होती है ना।
बूढ़े की होती है ना। चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ, छोटे रथ में थोड़ी प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं। वह है सुप्रीम गॉड फादर अर्थात सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सत्युग में 100% प्योरिटी थी, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी। मुख्य है प्योरिटी। देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते, उनकी महिमा गाते। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीचे। देवताओं के आगे ऐसा कहते हैं। बाबा ने समझाया है, कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है, क्योंकि विकारी बनती है ना। अभी बाप कहते तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी ही रहेंगे। अभी निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी ही रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। यह है मृत्युलोक और वह है अमरलोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, बाप ही देते हैं। तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है। किसके लिए? किसके लिए मिल रहा है ज्ञान? किस लिए मिला है? तुम अपने को आप ही राज तिलक दो, अपने को आप ही राज तिलक दो, कि आप अपने आप में समझ सकें कि हाँ मैंने ऐसा पुरुषार्थ किया, मैंने श्रेष्ठ कर्म किया, तो ही तो आप अपने आप को राज तिलक देख पाओगे। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आप ही बैरिस्टर का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़ी मिलेगा, पढ़ना पड़ता है ना। अब ऐसे तो है नहीं कि पढ़ाई की नहीं और सोचे मैं बैरिस्टर बन गया। पढ़ेंगे तो बैरिस्टर बनेंगे ना, बिना पढ़े तो बैरिस्टर नहीं बन सकते। अब पढ़ेंगे तो बनेंगे। अब आशीर्वाद जाओ तुम बैरिस्टर बन गए, ऐसे थोड़ा बन जाएंगे। आशीर्वाद से थोड़े ही बनेंगे और थोड़े ही मिलेगा ये राज तिलक। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे, सब पास हो जाए। हर एक बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है। हर एक, जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितने भी सुनते हैं, हम भी हैं, सबको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। सिचुएशन सबके ऊपर आती है और ये हर एक को अपने ऊपर ही मेहनत करनी है कि मुझे कैसा रहना चाहिए। तभी तो अपने आप को क्या दे पाओगे? राज तिलक दे। बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप कहते तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं, पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वे धारण कर फिर दान करना है। धारण करो पहले, फिर दान करना है, ताकि आप जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो दूसरों के आगे एग्जाम्पल हो कि आपने अपने जीवन में पाया है। वे धारण कर फिर दान करना है। ये सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करता है ना। टीचर अपनी पढ़ाई देते हैं ना बच्चों को, ऐसे कि हाँ भी हमने जितना पढ़ा है तो आप भी समझ लीजिए। तो वह पढ़ाई अल्पकाल के लिए, विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई खत्म। अब विलायत में पढ़ने गए, आए, अब कुछ ही दिन रहे, हार्ट फेल हो गया, अब वो पढ़ाई खत्म, विनाशी हो गई ना। तो अब सोचो, पढ़ने के लिए गए विलायत, और विलायत से पढ़कर आए और उसके बाद हो गया हार्ट फेल, अब वो पढ़ाई कहाँ गई? पढ़ाई खत्म, विनाशी हो गई ना। मेहनत सारी मुफ्त में गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। अगर आप इस पढ़ाई के लिए मेहनत करते हो तो ये आपके साथ चलती है। ये वाली मेहनत आपकी ऐसे नहीं जा सकती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम होगी। माने यहाँ जैसे आप अपनी बुद्धि बना लोगे, जैसे निर्विकारी बनोगे, तो आधा कल्प तक आप ऐसे ही रहोगे, कायम रहेगी। वहां अकाले मृत्यु होती ही नहीं। ये पढ़ाई साथ ले जाएंगे। माना इस पढ़ाई का जो तंत्र है, जो समझदारी है, अब पढ़ते हैं हम किसी लिए। अब जैसे कोई नहीं पढ़ा लिखा होता तो कहते हैं बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो इसलिए इसको समझ नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई से कहा जाता है कि इसको समझ आ जाती है।
पढ़ाई लिखाई का मतलब ही होता है कि समझदार बनना। तो यहाँ पे हम जो भी पढ़ते हैं, जो लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं, वो समझदारी के लिए होती है कि समझ तुम्हारी बिल्डअप तुम्हारे को, यानी कि ज्ञान समझ में आ ले। और आज जो हम ज्ञान ले रहे हैं ना, इससे इतना दिमाग तेज हो जाता है ना, तो तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी ये बड़ी पढ़ाई कायम रहेगी। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, ये पढ़ाई साथ ले जाएगी। वरना हमें कितना अच्छे से पढ़ना चाहिए, कितना अच्छे से समझना चाहिए, कितना इसे प्रैक्टिकल करना चाहिए, क्योंकि ये जर्नी है साथ में। इस समय का हर वो चीज जो भगवान के द्वारा सिखाई गई है, ये साथ जाएगी। अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं। एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता की इतनी महिमा क्यों है। भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े, यह है युक्ति। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनी, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनी, बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई। तो बाबा कह रहे कि ये आंखें जो है ना मतवाली होती हैं, तो हमारी आंखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनी, बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई। ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वे कहते हैं चना खाएंगी। अब ब्राह्मणी खुद तो नहीं लेके खाने वाली ना, तो कोई भाई साथ में जा रहा है, गृहस्थी है या कोई भी ऐसे माना कहीं पे जा रहे हैं साथ में, चना खाएंगी। एक बार खाने से पाप थोड़े ही लग जाएगा। जो कच्चे होते हैं वह झट खा लेते हैं, क्योंकि वो तो ये कहेंगे ना, आगे अप्रोच करेंगे वो कि चना खाएंगी। एक बार खा लेने से दीदी पाप थोड़े ही लग जाता है। तो जो कच्चे होते हैं वे झट खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में भी अर्जुन का दृष्टांत है। ये कहानियां बैठ बनाई हैं, बाकी हैं सब इस समय की बातें। तुम सब सीताएं हो, तुमको बाप कहते एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बातें हैं नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, ये तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है जो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई कोई ऐसा काम कर दे तो कहते हैं ना तुम तो असुर हो, कोई ऐसा कार्य कर देते तो कहा जाता है तुम तो असुर है, तुम्हारी सोच कैसी है। तो क्या कहा जाता है, तुम तो असुर हो, चलन आसुरी है। विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। यह फिर वेद का बाप कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुंह करते हो। प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते हो, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है बाप को पहचानना और विश्व का मालिक बने। संशय की बात हो ही नहीं सकती। बाप है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे, व्रत आदि रखते होंगे। और वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का, विकार में नहीं जाना है। इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब ये एक जन्म पवित्र बनो। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी। और धर्म ही नहीं रहेंगे जो ताली बजे। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है।
पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। अगर पढ़ेंगे और आप अपने आप को राज तिलक देंगे, आपको खुद सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ मैंने पढ़ाई अच्छे से की है तो मैं इस चीज को डिजर्व करती हूँ। और अगर आपने नहीं किया होगा तो अगर आपका कोई नाम ले भी देगा ना कि भैया आपकी तो ना स्कॉलरशिप लगी, तो स्कॉलरशिप कहाँ से लग गई, मैंने तो पास होने तक का पेपर किया है, स्कॉलरशिप कहाँ से लग गई। वो पेपर चेक करने वाले की चेकिंग करो भाई, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ना आप। तो उसी तरह से अगर राज तिलक लेना है तो आपको खुद मेहनत करनी होगी, और आप अपने आप में मेहनत करेंगे तभी आप राज तिलक ले पाएंगे, कोई और नहीं करेगा आपकी जगह। तो पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है, जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा पॉइंट, खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा ना दें, यह संभाल करनी है, अपने को सुधारना है। तो कभी भी आंखें धोखा ना दें, यह संभाल करनी है, अपने को सुधारना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। माया देखना कहीं के कहीं बैठी हुई है, कहाँ से आपको धोखा देगी, इसलिए बहुत बहुत संभाल के चलो। इसलिए कहा जाता है ब्राह्मणों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपने को सुधारना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले, वाह, लाइट ऐसे गिर रही है पानी की तरह। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है, यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। इसके लिए लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण। ये नहीं कि बल्ब बन के अरे ये वाले लोग तो ऐसे ही हैं, चलो इधर देते हैं, नहीं, ऐसे बल्ब नहीं बनना है। क्या बनो? लाइट हाउस। लाइट हाउस एकदम पूरे विश्व के ऊपर रोशनी जानी चाहिए, पूरे विश्व का कल्याण होना चाहिए। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। आज का स्लोगन, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। एडजस्ट होने की शक्ति, अगर आपके अंदर एडजस्ट होने की शक्ति है, आप सबके साथ एडजस्ट हो जाते हो, तो भले कैसी भी परिस्थिति आ जाए, नाजुक से नाजुक परिस्थिति आ जाए, नाजुक समय चल रहा हो, आपको पास विद ऑनर बना देगी। नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी, माना आप जल्दी से उस परिस्थिति को क्रॉस कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर एडजस्ट होने की शक्ति है। तो जहां एडजस्ट होने की शक्ति नहीं होती है वहां बहुत दिक्कत आ जाती है, तो वो कहीं भी सेट नहीं होते हैं। जैसे कोई यहाँ बैठा, कोई यहाँ बैठा है और आपने बीच में बैठना है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट तो होना पड़ता है ना, पर इधर ना मारे उधर ना मारे और फिर अपने को एडजस्ट करे। तो कई बार ऐसा समय आएगा कि आपको कहीं बुरी सी ऐसी जगह से निकलना होगा, है ना, इधर भी परिस्थिति, इधर भी परिस्थिति, इधर भी परिस्थिति, इधर भी परिस्थिति, तो आपके अंदर एडजस्ट होने की शक्ति है। यानी कि आप अपने अंदर से गुणों और शक्तियों को जागृत रखते हो, अपने आप को स्वराज्य अधिकारी बनाते हो, तो जल्दी से आप उस नाजुक परिस्थिति में या ऐसे नाजुक समय में पास विद ऑनर हो जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी। तो एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। ओम शांति।